आज 2 अप्रैल है और नए तरीके से नए एकेडमिक सेशन पूरे देश में स्टार्टिंग हो गई है। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय विद्या कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में। ये तमाम जो शिक्षाविद हैं, स्कूल को गति देने में नए सेशन को स्टार्ट करने के बाद से इन लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब नया सेशन किस तरीके से होगा कोरोना काल के बाद, पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने इन लोगों के ऊपर डाला है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से नए सेशन को, नए एकेडमिक सेशन को आप लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा है कि हमारा स्कूल तो 25 साल पुराना है और यहाँ पे काफ़ी टीचर्स हैं जो पुराने हैं, 20-20 साल से। जैसे अब सुमन बाला मैडम है, मिथिलेश मैडम, स्मृति मैडम, और काफ़ी को ऐसा भी है कि 7-8 साल हुए हैं। जैसे हमारी उपासना मैडम हैं, ये हमारी जो है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये जो है आपको एकेडमिक कोऑर्डिनेटर में मतलब ये कहना चाहती हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है या शेड्यूल है टाइम टेबल की, जिस हिसाब से करना, वो आपको ठीक तरीके से यही बता पाएंगी कि कैसे क्या करना है। एग्ज़ाम इंचार्ज ये हैं तो यही बता सकती हैं आपको कि किस तरह से करना है। मैम, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि पूरे साल किस तरीके से एकेडमिक सेशन के अलावा किस तरीके से बच्चों की एक्टिविटीज़, क्या परफॉर्मेंस होना है, बच्चों की अचीवमेंट किस तरीके से आप लोग साबित करेंगे, इसके लिए क्या क्या शेड्यूल बन रहा है? सर, पहले तो ये कि एक तो आज सबसे अच्छा माहौल तो यही है कि हमारे 2 सेशन ऐसे गए कि हम अपना एनुअल सेशन का रिज़ल्ट ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एनुअल सेशन का इस बार हम रिज़ल्ट दे रहे हैं एक तो बच्चों को। और जैसे पुराने दिन लौट के आ गए, 2 साल जैसे कोविड रहा, और इस साल अब सारा लगता है कि ये जो इतना डिज़ीज़ जो सारे वर्ल्ड ने फेस किया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, वो सब रिमूव हो गया। तो अब हमने, जैसे हमारा पहले प्रीवियसली चलता था कि हमारे क्लब्स भी होते थे, तो हम पढ़ाई के साथ साथ, जैसे हमारा स्कूल हमेशा से ही एम्फेसिस करता है ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, तो हमने पढ़ाई के साथ साथ अपने 5 क्लब बनाए हैं। और क्लब में एकेडमिक एक्टिविटीज़ होंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होंगी, म्यूज़िक एंड डांस क्लब है, एक्टिंग क्लब है। तो जिसमें हमने अलग अलग जो हमारे जिस क्षेत्र में जो भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनको डाला है, ताकि वो जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको उभार के ला सकें। और इसके अलावा अभी हमने मेन चीज़ अब ये देखनी है कि 2 साल से बच्चे घर में थे, तो उनकी जो एजुकेशन का जो लेवल था वो थोड़ा डाउन हो गया। तो उसको सुधारने के लिए हमने वीक में एक मतलब लास्ट जो पीरियड हमने रखा है, 0 पीरियड, वो पीरियड ही हमने वीक स्टूडेंट के लिए, कि जो जिस भी सब्जेक्ट में वीक हुआ है, तो वहाँ भी जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं या जो भी उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टीचर्स हैं, वो लास्ट पीरियड में जाया करेंगे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों की रिटन पावर वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे पहले हम जितना जो भी हमारे स्कूल में, तो आपने देखा ही है कि हमेशा से ही एक्टिविटीज़ भी टाइम टू टाइम होती रहती हैं, तो वो सब बिल्कुल जैसे 2019 तक होता आया था, जो कोविड पीरियड में बंद हो गया था, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। मैम, सबसे पहले अगर यहाँ से आवाज़ आई है तो सुमन मैडम की बात आई है, तो ये बताइए, आपने तो बड़े पुराने तजुर्बा देखा है, एटलीस्ट ये बताइए कि क्या कुछ अब नए तरीके से स्टार्टिंग हो रहा है? 25 साल के रिकॉर्ड को लेकर अब एक बार से फिर से नए तरीके से स्टार्टिंग आप लोग कर रही हैं, तो कैसे आप लोगों का योगदान रहेगा? जैसे मैंने आपको बताती हूँ मैं कि जैसे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे 50 बच्चे थे और हमने बहुत मेहनत की, और हमारे यहाँ पे कम से कम 1000 बच्चे तक हो गए थे। और इस एरिया में, विशेषकर इस नहर पार के इस एरिया में, हमारे स्कूल में विशेषकर जो 12th की है और 10th का जो बोर्ड रिज़ल्ट है, वो सबसे अव्वल आता था। हमारे सबसे ज़्यादा बढ़िया बेहतरीन इस स्कूल का रिज़ल्ट रहा है। इस स्कूल के जो टीचर्स हैं, शुरू से ही ये कुदरती मतलब एक भगवान की देन है, या कुछ भी आप कह लीजिए, यहाँ पे बेहतरीन टीचर आते हैं हमेशा से ही, बहुत अच्छे, जो बच्चों को बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं, लगन के साथ पढ़ाते हैं। और इसीलिए हमारा स्कूल जो है काफ़ी पॉपुलर इस क्षेत्र में है। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर, साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। और ये बताइए, अब बच्चों में समझ में आ रहा है साइंस, क्योंकि घर की साइंस उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, घर पे ही वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सर, साइंस मैं अभी 4-5 मंथ्स पहले ही यहाँ पे साइंस का टीचर लगा हूँ, और मैंने देखा पहले से बच्चों में काफ़ी साइंस के लिए इम्प्रूवमेंट है। जब मैं शुरू में गया था तो बच्चे ये कहते थे कि सर हमें साइंस शायद नहीं लेनी है आगे जाके, लेकिन अब मेरे को मतलब सुनने को मिलता है कि अब सर साइंस लेंगे हम 11th-12th में, तो ये सुन के सर अच्छा लगता है।
आप मैम बताइए किस तरीके से आप लोगों का योगदान है, क्योंकि अब नया सेशन है, पेरेंट्स भी आप लोगों से कुछ उम्मीद रखते हैं, तो ये बताइए कम्बिनेशन कैसे रहता है आप लोगों का एक दूसरे टीचर के साथ में सिलेबस को कंप्लीट करने में, और या फिर ऑनलाइन का भी रहेगा या फिर हावी हो जाएंगे फिजिकली एजुकेशन? नहीं, देखिए जैसा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हम टीचर्स आपस में जब सेशन स्टार्ट होता है तो हम सब डिस्कस करते हैं क्लास वाइज सिलेबस कैसे करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वीकली या मंथली, वो सारी चीज़ें होती हैं। आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, बट हमें भी पेरेंट्स का कोऑपरेशन चाहिए। उनके कोऑपरेशन के बिना हम नहीं कुछ भी कर सकते। जैसा कि आप सुन ही रहे हैं सबसे कि कोरोना टाइम चल रहा था, तो बच्चे वीक हो चुके हैं। अभी हम उन पे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। उनका बेस जो काफ़ी वीक हो गया उनको कंफर्म करने के लिए, जैसे मैम ने बताया है कि आपके एक्स्ट्रा पीरियड लग रहे हैं, लेकिन अभी अप्रैल की स्टार्टिंग वीक में, जैसे कि मैं 4th क्लास की क्लास टीचर हूँ, तो मेरी ये एडवाइस रहेगी 1 वीक तक तो हम उनको बेस ही रिवाइज कराएंगे, ताकि जो पिछला जो थोड़ा बहुत भी उनका कहीं कमी रह गई है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरीके से मैं नया सेशन अपना स्टार्ट करने वाली हूँ। नए सेशन में आप कैसे अपना एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगी मैम? स्टार्टिंग में जैसे कि राखी मैम ने बताया, हम जो हमारा लास्ट ईयर का सिलेबस होता है उसी को थोड़ा अपने बेसिक को हम लोग क्लियर कराते हैं बच्चों को, और हमारी उपासना मैम है, कोऑर्डिनेटर हैं हमारी, वो हमें कंडक्ट करती हैं। बहुत ही अच्छा साल रहा हमारा पूरा उनके कोऑर्डिनेशन में। हम लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब सॉर्ट आउट होती है। और सर एजुकेशन के साथ जो हम सिलेबस बच्चों को कराते हैं उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, आपको मैम ने बताया ही था, क्लब्स हैं, हाउसेस हैं, वो सारा हम लोग एक बैलेंस बना के चलते हैं उसका, कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कराने के साथ साथ हम सारी एक्टिविटीज़ बच्चों की कराएं, जिससे कि बच्चे शारीरिक और मानसिक फिज़िकली पूरी तरीके से बच्चे फिट रहें। अब आप लोग भी हैं सर, आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे? मैं मैथ्स टीचर हूँ यहाँ पे, और अप टू 12th वाले को पढ़ाता हूँ। पूरे साल का कंक्लूजन किस तरीके से रखेंगे? कलेक्शन हुआ, कंक्लूजन हुआ, वो आपके हिसाब से क्या होने वाला है? देखिए, जैसा आपको पता भी था कि कोविड एरा चल रहा था इस टाइम, 2 साल स्कूल भी काफ़ी लीनियंट रहा फीस को लेकर के। मैम को मतलब कि मैं थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया, पेरेंट्स को भी कोऑपरेट किया, जहाँ तक उनसे जो भी हो पाया उन्होंने सहयोग किया बच्चों का। और पेरेंट्स ने भी ठीक है सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है, हम चाहेंगे कि हम और अच्छे से मेहनत करें। मेहनत पहले से भी हम करते आ रहे हैं, और हमारा स्कूल पहले से ही शुरू से ही इस इलाके में सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाला रहा, और पढ़ाई के में नंबर 1। और हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ भी सबसे अच्छी रही, और हम चाहेंगे कि इस बार और भी बच्चे आएँ, और हम पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ जैसे मेहनत करते आ रहे थे और भी ज़्यादा उसमें हम प्लस करके उसको मेहनत करें और रिजल्ट को दें। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैम आप, और कौन सी क्लास? सर मैं क्लास टीचर 2nd की क्लास टीचर हूँ जी। तो अब जो छोटे बच्चे आने लगे कोरोना के बाद से, तंग तो नहीं करेंगे? नहीं, तंग तो करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पहले अलग थे और अब बहुत ज़्यादा अलग हो गए हैं। पहले जब बच्चे आए थे तो मतलब उनको पता था कि किस तरह से हमारे प्रिंसिपल्स हैं एक स्कूल के, पर अभी वो जाने के बाद वापस से आए हैं तो थोड़ा सा उनमें चेंजेस तो आए हैं, पर हम पूरी कोशिश करें कि बच्चे अच्छे से हो जाएँ। हर स्कूलों में टीचर्स होते हैं, पर आपके लिए आपका स्कूल क्यों वैल्यूएबल है बाकी के मुकाबले अगर हो तो? सर क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो आसपास के नियर बाय स्कूल हैं हमारे यहाँ, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, बच्चों पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है और अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है उनको। तो उससे बेनिफिट आप टीचर को क्या है? सर देखो, अगर हम अच्छे पढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ जब बाहर ज़्यादा पता चलेगा तो यहाँ पे एडमिशन ज़्यादा अच्छे होंगे, और एडमिशन अच्छे होंगे तो हमारी सैलरी भी मैम हमें अच्छी देंगी। मैम वैसे तो आपके वहाँ बच्चों के प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को हम लोग कवरेज करते हैं। आज आपके स्टाफ के साथ में इंटरेक्शन हुआ, उनसे मुलाकात भी हुआ, नए सेशन के लिए की तैयारी चल रही है, तो पेरेंट्स और आपके स्टाफ भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो ये बताइए क्या मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को और पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ जिन्होंने अचीवमेंट उनको मिली है, सफलता मिली है। कोरोना के जो क्राइसिस था अब ख़त्म हो गया है लगभग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चों की सुचारू रूप से अब पढ़ाई होती रहेगी, कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेकर उनको साथ बड़ी मेहनत की है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
कमी रह गई है बच्चों के बेस में, तो हम अब बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बच्चे 2 साल तक घर में बैठे हैं, टीवी और मनमानी करने पर उतर आए हैं, टीवी देख देख कर और वो सब, तो वहाँ भी उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का, उनका मार्गदर्शन करने का, उनको संस्कार सिखाने का भी ये समय है। और उस पर भी हम ध्यान देंगे कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाई की ओर धीरे धीरे उनको मोल्ड किया जाए। तो हम उम्मीद करते कि हमारे टीचर और हम सब इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।